नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिनाशहृतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मजारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने नमो नमः। ओम नमः सूर्याय नमो नमः सूर्याय नमो नमः नमः सूर्याय नमो नमः। स्वागतं सर्वेषां मकर संक्रांति उपलक्ष्ये सर्वेषां सुमंगलं भवतु, निरोगमय जीवन जागरण भवतु सर्वेषां। मेरे से रचना किया गया पूर्वानुमानम पहले संस्कृत पाठ कर लेता हूँ, बाद में उसका हिंदी रूपांतरण करूँगा। सोमनाथ सुविज्ञानी पूर्वानुमान पंडितः कथितो सूक्ष्म विज्ञानं पथिमं स्वानुभाविकं शैत्योत्तापगत ज्ञान मंसचक्रात्मिकं भुवः षष्ट्यधिकं त्रिशतांसि प्रत्येकांशस्य सूचना भूगर्भात् गगनोर्ध्वं वायुरश्मि गतात्मिका भूगर्भोत्तापतिभ्रांश यांत्रिकशक्तिसूचिका वायुवेगांश विज्ञानं ऊर्ध्वस्थयन्त्रसूचकं वज्रपातगतज्ञानं भूमध्ययन्त्रसूचकं तीव्रताज्ञानविज्ञानं सूर्येन्द्रपवनाश्रितं भूगर्भस्य यन्त्रेणैव ऊर्ध्वस्थितं सूचके स्थानांशेन तापांश प्रदत्तसूचकमिथो दीयते निश्चिततथ्यं वृष्टिवायुष्मतात्मकं वृष्टिकाले भवेद्वज्रपातं वा वायुवेगतां ऊर्ध्वस्थचक्रयन्त्रेण मापसूचकतीव्रतां सञ्चिताङ्कितकूटाङ्की पूर्वानुमानकथनं वृष्टिवातादिदुर्योगात् प्राज्ञो प्राणान् च रक्षति ज्योतिःशास्त्रांश विज्ञानं मन्त्रतन्त्राधीनं खलु चक्षुर्प्रमाणतत्त्वं तु यन्त्राधीनेन सूच्यते नवग्रहगतचर्चा सत्यासत्ये विरोध्यते चांसगणनगतेन राहुकेत्वंस तथ्यतः इन्द्रवरुणयमिश्च नवीनज्योतिरंशुभिः मानवजन्मकालांशो पूर्वानुमीयते मतम्। स्वागत है आप सबको। कल 14 जनवरी 2023 शनिवार को रास्ते में आते हुए जो पिटामली में मिले थे, 3 जन मिले थे, 2 माताएं और सोमनाथ जी मिले थे। फिर से खेड़ाघाट आने से पहले वो मेरे को मिल गए। तो रास्ते में आते आते वो मैं उनको पूछा, आप कौन से नौकरी में हैं, कर्म का क्या है आपका? वो केंद्रीय विभाग में जो पानीपत मौसम विभाग के वो एक यांत्रिक है। तो उन्होंने पानीपत के बारे में जो कुछ सूक्ष्म सूचना मेरे को दी है। एक खंबे में कोई बैठकर वो टावर जैसे काम कर रहा था, उसको दिखाकर मेरे को वो बताए कैसे हम जो डिग्री के हिसाब से आज बारिश होगी या नहीं, उत्ताप कितना डिग्री होगा, ठंडा कितना होगा, इसके बारे में वे मेरे को जो ज्ञान दिए पूर्वानुमान का, उसको मैंने संस्कृत में रचना किया हूँ। थोड़ा सा उसको मैं हिंदी में बता रहा हूँ, कृपया सुनिए। सोमनाथ सुविज्ञानी पूर्वानुमान पंडितः कथितो सूक्ष्म विज्ञानं पथिमं स्वानुभाविकम। जो सोमनाथ जी हैं, जो मौसम का विज्ञानी हैं, वो पूर्वानुमान कैसे हो सकता है उसका वो तथ्य मेरे को बताया।
सूक्ष्म विज्ञान रास्ते में आते हुए उनका जो अनुभव हुआ था उसको बताए। बिहार में कभी एक बार वज्रपात से बहुत सारे लोग मर गए थे, तो उसका कारण जानने के लिए तरह तरह के विभाग के पास पूछा गया कि उनका अन्वेषण किया जाए। कोई भी विभाग का सार में नहीं लिया, लेकिन जब मौसम विभाग को कहा गया, पुनः जो मौसम विभाग से तरफ से सोमनाथ जी गए थे और जाकर वहाँ किसी अपने जो भूमि को पहले खोदना होता है और खोदकर वहाँ एक यंत्र बैठाया जाता है। वहाँ एक लोहे का खंभा जो लगाता है, जो कि उसको एरियल के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा। और जिस स्थान के बारे में आपको जानना चाहते हैं उस स्थान का डिग्री का भी वो कंपास में फिट करना पड़ता है। ये सभी डिग्री और उसका तापमान का जो होता है पॉइंट वगैरह सभी आपको फिट करने से वो अपने आप वो दिखाएगा कि कब बारिश होनी है और बारिश होने से वो बिजली चमकेगी या नहीं और कहाँ गिरेगी, उसके ऊपर पूरा परीक्षा करके वो एकदम तैयार करके वहाँ मोदी जी के जो उनके विभाग के साथ जुड़े हुए थे कि वो दिखाया गया उनको कैसे उसको करके वो एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो ये बात मेरे को जो बताए थे उसके आधार पर मैंने ये बनाया। शैत्योत्तापगत ज्ञान मनसा चक्रात्मिकं भुवः षष्ट्याधिकत्रिशतांसि प्रत्येकांश ससूचना। हमको पता है पृथ्वी 360 डिग्री में घूमती रहती है और उसी के हिसाब से तो 360 डिग्री में से आपको एक एक डिग्री के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आज ठंड कितना होगा और अभी गर्मी कितना है। क्योंकि वो जब वो कंपास में फिट किया जाता है डिग्री एरियल के माध्यम से, वो उसको कैप्चर किया जाएगा। आप मानो अभी हम यहाँ पे खेड़ाघाट में हैं, तो जब घाट का जो डिग्री उसमें डाल दिया जाएगा तो उस हिसाब से जो मौसम का जो तथ्य वो आ जाता है। भूगर्भाद् गगनोर्ध्वं वायुरश्मिगतात्मिकां भूगर्भोत्तापतीव्रतं यांत्रिकशक्तिसूचिका। एक जो यांत्रिक सूचना देने वाला जो एक बक्स होते हैं वो तो भूगर्भ से शुरू करके गगन में आकाश के ऊर्ध्व भाग में उसमें से वायु का और रश्मि का गति किस तरह का होगा उसका भी वो तथ्य वहाँ जुड़ जाते हैं। भूगर्भ में भी उत्ताप का तीव्रता कितना रहेगी वो यांत्रिक शक्ति की सूचिका से आपको पता चल जाएगा। वायु वेगंस विज्ञानम भूर्ध्वस्थ यंत्र सूचकम वज्रपातगत ज्ञानम भूमध्य यंत्र सूचकम। और वायु का वेग का अंश से ये ज्ञान हो जाता है कि पृथ्वी के ऊपर स्तर में कितने वेग से पवन चलते हैं, वो राडार से वो दिखाई देते हैं। उनके जो एंटीना लगाए जाते हैं और एक चक्र घुमाता हुआ दिखाया जाता है, वहाँ से पता चलेगा कि वो वेग का कितना जोर है। और वज्रपात का जो ज्ञान होते हैं वो मध्य में उसको गाड़ कर उसका एक बक्स लगाया जाता है। वो बक्स से वो ऊपर जब आप जो पृथ्वी के ऊपर भी कुछ ऐसे बनाते हैं खंबे वगैरह बनाते हैं, जो टावर हम देखते हैं, उससे हमको पता चलता है कि वो डिग्री फिट करने से पता चल जाएगा कि अभी उष्णता कितनी हुई है। तीव्रता ज्ञान विज्ञान सूर्येन्द्र पवनाश्रितं भूगर्भस्थ यंत्रेणैव भूर्ध्वस्थितं सूचके। देखिए तीव्रता कितना है, वायु का तीव्रता हो और अपना भूमि में कितना है उष्णता, इसमें हम तीन चीज़ों से मिलते हैं, कि सूर्य से और इंद्र से और पवन से। जो कि बिजली मारती है उसका मतलब इंद्र से,
और जब पवन बहती हैं तो पवन देवता। तो इन तीन तत्वों से हमको भूगर्भ में स्थापना करने से जो सूचकांक का जो बक्स उसको फीड करने से और अंदर का भी जो उत्ताप होता है उसका भी हम डिग्री के माध्यम से जान सकते हैं। स्थानांसेन तापांश प्रजत सूचकं मिथो दीयते निश्चित तथ्यम वृष्टि वायुस्मतात्मकम। स्थान का अंश आप फीड कर देने से उनमें से जो ताप का भी कितना है, कितना ताप है, उसको भी आप फीड कर देंगे तो निश्चित रूप में बारिश होना और कितना पवन में वेग हो रहा है और उष्णता जब पृथ्वी के जो उष्णता होती है वो कितनी है उसका वो डिग्री के माध्यम से भी पता चल जाता है। वृष्टि काले भवेद् व्रज पातं वा वायुवेगतां भूर्ध्वस्त चक्रजंत्रेण मापसूचकति व्रतम्। वृष्टि काल में वज्रपात हो या पवन का वेग कितना होगा वो हम भूर्ध्व में जो चक्र के आकार में घूमता रहता है राडार, उससे हमको ये सूचक तीव्रता मिल जाती है कि कितने जोर से पवन आने वाले हैं और कहाँ कहाँ वो पवन घूमने वाला है और कहाँ पे बारिश होने वाली है और कितना जोर से वो बारिश हो सकती है उसके भी पूर्व अनुमान किया जा सकता है। संचितांकितकूटांकी पूर्वानुमानकथनं वृष्टिबातादि दुर्योगात् प्राग्नो प्राणं च रक्षति। ये जो कुटांक होते हैं ना, डिग्री कितना डिग्री होगा, कितने डिग्री में कौन सा स्थान में क्या होगा और इसमें जो जिस तरह का सभी जो अंक होते हैं उसको फीड कर देने से ये पता पूर्व का अनुमान हो जाता है कि बारिश और पवन इस जो दुर्योग आए कि हमारा जो जीवन को नष्ट कर देने वाला है उसमें उसको रक्षा किया जाता है। देखिए मौसम विभाग का किस तरह का विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्रांश विज्ञानं मंत्र तंत्राधीनं खलु चक्र प्रमाण तत्वं च यंत्राधीनेन सुच्यते। और एक बात देखिए, आज सूरज जी संक्रमण कर रहे हैं मकर राशि को। बोलते हैं ये एक बार सिद्धांत ने अपने भट्टाचार्य ये आर्यभट्ट ने बताए थे कि सूरज स्थिर है और सभी ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। उनके ऊपर वार हुआ था, उसी वक्त विरोध किया गया था, बाद में उसको मानने के लिए बाध्य हो गए। हमारा सामंत चंद्रशेखर जी ने उड़ीसा का वो ब्रिटिश वालों को दिखा दिया कि सूरज स्थिर होते हुए हम क्यों उसको चौल मान बोलते हैं। वो नौका में बैठाए और जब उसको तीव्र से दौड़ाने लगे तब देखे कि जो किनारे में जितने पेड़ पौधे हमारे साथ दौड़ रहे हैं ऐसे दिखाई दे रहे। तो उसी एग्जाम्पल उदाहरण को लेकर वो बताया, हम पृथ्वी में रह रहे हैं, पृथ्वी अपने चारों ओर घूमकर वो सूरज के चारों ओर घूमती है, इसलिए हम यहाँ पे रहकर हम सूर्य उदय सूर्य अस्त देखते हैं। ऋषि मुनियों को यह ज्ञान था लेकिन उसी वक्त लोगों के सामने तो प्रत्यक्ष रूप में दिखाना चाहते थे। वो उसी वक्त बोलते सूर्य चलता तो लोग समझ नहीं पाते क्योंकि सूरज सुबह में उगते हैं और शाम में अस्त होते हैं। तो इसलिए उनके मन में चलमान का जो व्यवस्था की गई है और अभी भी साइंस इसमें जुड़ी हुई है कि सूरज स्थिर है और अस्थिर है। अभी भी पता चलता है सूरज भी घूमती रहती है, अपने चारों घूमता रहता है, इसलिए वो चलमान बोलने पर भी यहाँ पे भूल नहीं है। और ग्रह और नक्षत्र के बारे में ज्योतिष में भी तरह तरह का चर्चा हो रही है, वाद विवाद होते हैं। ग्रह दो प्रकार के अर्थ में मैं लेता हूँ। एक होता है गृह्णाति इति ग्रह, ग्राह्यति इति ग्रह। जो ग्रहण करते हैं उसको भी ग्रह कर सकते हैं और जो ग्रहण करवाते हैं उसको भी ग्रह कर सकते हैं। तो सूर्य एक तो नक्षत्र, न क्षरति इति नक्षत्र, जो कभी टूटने वाला नहीं है, क्षरण होने वाला नहीं है, इसलिए जो सूर्य जैसे तो स्टार सभी तो ये नक्षत्र की तरह में गए और ग्रह कैसे हुए ना, वो ग्रहण करता है और ग्रहण करवाता है। देखिए जल को वो पृथ्वी से खींच के लेता है, ग्रहण करता है और देता का मतलब उसका रश्मि देकर सबको पालता है। बिना सूरज से कभी भी पेड़ पौधे उगना और उन फल फूल होना संभव नहीं होता। और क्या बात है
चंद्र को उपग्रह बोलते हैं, क्योंकि वो उसका अपना आलोक नहीं है, सूरज का आलोक से होते हैं। लेकिन सूरज का आलोक होने का मतलब ये होता है, सूरज का सीधा तो आलोक हमको मिलता है, लेकिन वो तरह तरह के प्लानेट को, ग्रह को जाकर उसी जो रश्मि से हमको मिलता है, वो अलग अलग प्लानेट का जो स्वभाव है, प्रभाव है, उसके साथ तो वो सूरज का जो रश्मि जुड़कर हमको मिलता है। इसलिए हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार का हमारा परिवर्तन होता है। चंदा का कुछ वैल्यू नहीं बोलते हैं। अरे चंदा रात में नहीं होते तो चंदे जो सूरज का किरण चंदा के माध्यम से पृथ्वी के ऊपर आता है, इसीलिए जो फल फूल सभी उगते हैं और फल में तरह तरह का मिठास और मधुरता और कटुता ये सभी अलग अलग होते हैं। सूरज का किरण एक है, लेकिन जब वो पृथ्वी पर धरती पर आती है, वो तरह तरह का रंग बदलता है और उसका मधुर और मिठास खटास इसमें अलग अलग हो जाता है। क्यों होता है हम जानते हैं भी। देखिए मिट्टी में भी गुण अलग अलग होते हैं, तो कहाँ पे किस तरह का पेड़ उगेगा, वो उसी जगह का वही पेड़ ही उगते हैं, दूसरे पेड़ नहीं उग पाएंगे। तो यही भगवान जो प्रकृति बने हैं, प्रकृति का जो अलग अलग तरह तरह का होता है, वो सभी किसी न किसी तत्व से जुड़े हुए हैं और वो सभी अंश से ही हुए हैं। जो ज्योतिष शास्त्र में गणना शास्त्र दो है, गणित और फलित। गणित शास्त्र को आर्यभट्ट ने माना और सभी मानते हैं, और वो है सभी डिग्री के ऊपर ही होते हैं। कितने डिग्री में पृथ्वी से जो ग्रह और जो नक्षत्र जितने डिग्री में डिस्टेंस रहेंगे, उनका लाइट रेस हमारा पर उतना प्रभाव डालता है। हमारा जन्म काल में कोई ग्रह, कौन सा ग्रह, कौन सा प्लैनेट कितनी दूरी में है, और उनका प्रभाव को लेकर हमको कंट्रोल करते हैं। हमारा शरीर के अंदर भी एक ऊर्जा होती है, हमको पता नहीं चलता। हमारा शरीर में भी 440 वोल्ट का ही काम करता है, लेकिन हम उसको केंद्रित नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। वो बोलते हैं अध्यात्मवाद। अपने मन को कंसंट्रेट करके, मन को एकाग्रता में रखकर हम बैठ के कोई ओम, एक ही ओम को हम मन में ध्यान में रखकर उसको पर कंसंट्रेट करके बैठेंगे, तो अंदरूनी जो शक्ति हमको मिलती हैं वो है मंत्र शक्ति। मनन से मननात् त्रायते इति मंत्र, वो मंत्र शक्ति मिलता है। वो मंत्र शक्ति से आदमी जो चीज़ पैसा खर्च करके अभी अन्वेषण कर रहा है, गवेषणा कर रहा है, उसमें पैसा का ज़रूरत होता है। लेकिन जो अपने को केंद्रित कर देता है, अपने मन से जो शक्ति निकलती है, उस शक्ति से वो इतना अनोखा चीज़ करवा सकता है। कभी 1998 में श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ से एक वक्तृता प्रतियोगिता हुआ था दिल्ली में, लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में। मैं संक्रमण के ऊपर बोलना था संस्कृत में, लेकिन मैं इतना अभागा हूँ, मैं जो जानता हूँ उसको किसके सामने में प्रस्तुत करना मेरे पास नहीं था। इसलिए उसी वक्त मैंने जाकर 2 मिनट ही खड़ा होकर आ गया। आने के बाद वो दूर से रोना लगा था कि मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरे साथी के रूप में मेरा दोस्त प्रसाद चंद्र त्रिपाठी जी थे, वो अपने वक्तृता प्रतियोगिता में तृतीय स्थान हासिल किए थे। वहाँ वो उनको पुरस्कार मिला था, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला था। लेकिन ये लिखना में इतना मेरे को भगवान शक्ति दी है, मैं जो सोचूंगा उसको मैं लिख सकता हूँ। बोलने मेरे से नहीं हो पा रहा है। भगवान का यही खेल है, किसी को क्या देते हैं पता नहीं चलता। तो ये सभी कर्म फल से ही जुड़े हुए हैं। हम तो भाग्य भाग्य बोल के आजकल बिजनेस करते हैं, अर्थ लोलुपता बढ़ जाती है, लेकिन सभी हम अपने अपने ज्ञान से विज्ञानी हैं, ये जानना चाहिए। अपने को कंसंट्रेट रखेंगे, ध्यानस्थ रखेंगे, तो हमारे पास जो ज्ञान मिलेगा, अंदरूनी ज्ञान, वो लोकहितकर हो तो वो चिरस्थायी हो सकता है, वो टूटेगा नहीं। इंद्र नवग्रह गत चर्चा सत्यासत्ये विरोध्यते चांसगणनगतेन राहु केत्वांश तथ्य। देखिए, राहु केतु दोष बोलते हैं, राहु केतु को छाया ग्रह बोलते हैं। कभी राहु सूरज को गिला हुआ था या नहीं हुआ था, ये बात विचार के बाहर है।
वो द्वंद्वात्मक भाव है। लेकिन देखिए, जो डिग्री ज्योतिष जो शास्त्री लोग ने डिग्री के हिसाब से बोलते हैं कि आज संक्रांति होगी और आज इतने वक्त में ये होगा, वो होगा, अमावस्या होगी, ये जो ग्रहण होगा। आप ज़रा सोचिए, आपके पास इतने पैसा खर्च करके आप राडार बैठा के आपको इतना सोच समझ के करने से ही आपको जो तथ्य मिलती हैं वो बैठकर अपने कुछ लिख कर अपने हाथों से गिनती कर जो वो बताते हैं वो कैसे सटीक हो जाता है। आप भी जब कुछ फीड करते हैं, डिग्री वाला फीड करते हैं, उससे होता है आपका मन कंट्रोल होना चाहिए। बिना मन कंट्रोल से आप यहाँ वहाँ का कुछ डाल देंगे, क्या आपका तथ्य सही मिलेगा? क्या नहीं मिल पाएगा। इसलिए मन को आप एकाग्रता में रख के जो भी चीज़ करेंगे वो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो इसमें से आप अध्यात्मवाद में आना पड़ेगा। विज्ञान जो करता है, APJ अब्दुल कलाम जी अपने वेशभूषा को छोड़कर, अपने स्वार्थ को छोड़कर कैसे एक परमाणु अस्त्र को हम संभाल के रख सकते हैं, ये ज्ञान सिर्फ भारत ही ने दिया और किसी देश के पास नहीं था। इसलिए उसके ऊपर जो समय वो गुजार दिए, उन्हें अपना स्वार्थ को छोड़कर वो जो लगे, जो तथ्य उनको मिला, उसके लिए हम उनको गर्व महसूस करते हैं और उनको दिन का को हम याद करके बोलते वो कितना महान है। लेकिन उनका जो बताया गुण को हम पकड़ने वाले नहीं हैं। ये ही हमारा गलती है। इसलिए कोई किसके ऊपर युक्ति तर्क करके चर्चा करके किसको झुटलाना तो अच्छी बात है और बहुत समय में, थोड़ी समय में हो जाएगा। लेकिन किसी का झूठा को हम सच कैसे बना सकते हैं? और वो झूठा भी कभी कभी हम झूठे बोलने से किसका जीवन बच जाता है। तो ये अच्छी बात है या गलत बात है? किसी ग्रहण के बारे में बोलकर राहु केतु का समय आ रहा है, इसलिए हमको जो सूरज का रश्मि हम कुछ समय के लिए नहीं आएगा और वो जो 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 उसी का जो एक रेखांश में 3 आ जाते हैं, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य आ जाते हैं और इसमें से जो जो बुरी रश्मियाँ हमारा ऊपर शरीर में आने पर हमारा कुछ नुकसान हो सकता है, चर्म रोग हो सकता है। ये जो बताया गया है ये सही है गलत है? कुछ समय के लिए हमको पेट में ना खाकर थोड़ा सा संभल के रहना है, जो कि हमारा अंदर जो ऊर्जा है वो हम बिना खाए रुकेंगे तो इसमें से जो एक प्रकार का शक्ति मिलती है, वो से बाहर से अंदरूनी की तरफ आने वाला जो वो जो हमको नष्ट करने वाला जो कुतत्व, उसको वो नष्ट कर सकता है। उसमें से वो वैज्ञानिक लोग सही बोले या गलत बोले, कुछ हम ऐसा मान ले तो हमारा विचार में क्या है कि परंपरा को तोड़ना तो 2 सेकंड की बात है, लेकिन एक परंपरा बैठाकर लोगों के एक आस्था का भाव पैदा करना बहुत कठिन है। इसलिए कोई भी चर्चा करते हुए एक परंपरा को तोड़ना हो तो थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। इंद्र वरुण यामीश्च नवीन ज्योतिरंशुभि मानव जन्म कालांशो पूर्वानुमीयते मतम। इंद्र, वरुण और यम, ये 3 तत्व बाद में ज्योतिष शास्त्र में प्रवेश किया गया है। पहले से भी था। इंद्र, वरुण और यम, जो कि हमारा जो नेपच्यून एक प्लूटो एक जो ग्रह 52 ग्रह कहा जाता था, उसको भी हटा दिया गया है। जो साइंस में जो 9वां ग्रह था, फिर भी उन सब का जो अभी तो डिग्री के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है, उसी हिसाब से एक व्यक्ति पैदा होने से और अंतिम तक वो उनको कौन सा ग्रह उनके प्रभाव डालता है, उसके ऊपर जो आलोचना किया गई है, वो ऋषि मुनि ने जो बताया है, तो उनका जो आत्मवचन कभी भी झूठा नहीं हो सकता। हमारे ऊपर संयमता नहीं है, हमारा खाने पीने का अगर संयमता नहीं है, हमें खुद को संयम में नहीं रखें, इसलिए सभी चीज़ हमको गलत ही लगता है। और कहीं सही मायने में उसको ध्यान से बैठ के सोचेंगे
तो हर एक चीज़ हमारे लिए मंगलजयी है, हमको मंगल ही में रखेगा। ये आज संक्रांति है, पुण्यकाल है, 15 जनवरी 2023 रविवार है। मकर संक्रांति मकर मास का ये पहला रविवार है। रविवार के दिन देखिए सूरज की तरफ मैंने रख के ये वीडियो बना रहा हूँ। सूरज जी सबका मंगल करे, निरोगमय करे, यही मैं सूरज के पास मेरा आत्मनिवेदन। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलंतं ह्रवतोमघं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम नमः सवित्रे जगदेकच जगत्पुरुषाय त्रयीमयाय त्रिगुणात्मजाय वीरं च नारायणं। ओम नमो नारायणाय, नमो नमः।